हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये है ज्ञान बिंदु GS एकेडमिक द्वारा जो डेली टेस्ट चल रहा है। आज है टेस्ट नंबर 2 है। तो इसमें जो है आप लोगों को हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में टेस्ट में बताएंगे और इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए और आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए आप लोग, आज जो होने वाला टेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए और आप लोगों को PDF मिल जाएगा। तो इससे पहले हम टेस्ट 1 करवा दिए हैं और आज जो है दूसरा नंबर का टेस्ट होने वाला है। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वॉच कीजिए आप लोग, तभी फ़ायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए इस टेस्ट की मुख्य बात बताते हैं। जो सब्जेक्ट आज जो होगा इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और आज है डेट है 21/12/2023 और टोटल इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न होने वाला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ देखिए कथन जो दिया गया, पहला कथन, मानव शरीर में गैस का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है। दूसरा कथन है, ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं RBC के द्वारा होता है क्योंकि ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुलता नहीं है। तीसरा कथन है, संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा में घुलकर होता है। तो इसमें से जो है सही कथन को चुनना है। तो इसमें से सही कथन हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। नहीं सॉरी, इसमें सही कथन होगा दोस्तों केवल 1, यानी मानव शरीर में गैसों का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है। तो यहाँ 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए। दो नंबर क्वेश्चन है, कार्बन में कोई विलक्षण गुण विद्यमान होते हैं, निम्नलिखित में कौन कार्बन का एक विलक्षण गुण नहीं है। तो 2 नंबर का कौन सा हो जाएगा आंसर। इसमें जो है कार्बन अनेक धातुओं तत्व से संयोग कर यौगिक की निर्माण कर सकता है। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर का क्वेश्चन है, पिटोट नली की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है। तो पिटोट नली की कार्य प्रणाली है बर्नौली प्रमेय, ठीक है। तो 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पिटोट नली की कार्य प्रणाली जो है बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कार्पोरा क्वाड्रिगिमिना किस मस्तिष्क का हिस्सा है। तो ये जो हिस्सा है दोस्तों ये है आप लोगों को अग्र मस्तिष्क का। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्र मस्तिष्क। 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रव में बदला जा सकता है। दूसरा कथन है, दाब घटाकर और ताप बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रव में परिणत किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा 5 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें जो है केवल 1 नंबर का कथन सही होगा, ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रव में बदला जा सकता है। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर केवल 1। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक ठंडी रात में खुली जगह में रखी एक लोहे की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी से ज़्यादा ठंडी प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है दोस्तों इसका कारण है आप लोगों का 6 नंबर का आंसर होगा उष्मा चालकता में अंतर। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उष्मा चालकता में अंतर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, एक जीवित कोशिका के निर्माण में भाग लेने वाले जैव अणु का सही क्रम क्या है। एक जीवित कोशिका के निर्माण में भाग लेने वाले एक जैव अणु का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम है, पहले हो जाएगा जल, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। 8 नंबर का क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चौथी कक्षा में E4 है तथा तीसरी कक्षा में E3 है, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा। तो इसमें जो संबंध की बात करें यहाँ होगा E3 लेस देन E4। 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
9 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न करता है। रुकने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? तो रुकने में ट्रेन को जो है 20 सेकंड लगेगा। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 सेकंड। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल संस्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा कितना % है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा जो है आपको हम बता दें कि 23.39% है। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक डार्विनवाद या प्राकृतिकवाद चुनाववाद से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? इसमें से नहीं है आपको उपार्जित लक्षणों की वंशागति। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। 12 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस निम्न में कौन है? तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस जो इसमें आपको हीलियम है। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। 13 नंबर क्वेश्चन है, फेन प्लवन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ये की जाती है कैल्कोपाइराइट। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्कोपाइराइट। 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में निषेचन क्रिया के कितने सप्ताह बाद भ्रूण का गर्भाशय में आरोपण होता है? तो ये जो होता है दोस्तों 1 सप्ताह में। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 सप्ताह। 15 नंबर क्वेश्चन है, वह कोलाइड विलयन जिसमें एक द्रव पदार्थ एक ठोस परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं पायस। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पायस। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। तो पहला कथन है, आर्द्र हवा में ध्वनि की चाल शुष्क हवा में ध्वनि की चाल से अधिक होती है। दूसरा कथन है, आर्द्र हवा का घनत्व शुष्क हवा के घनत्व से अधिक होता है। तो क्या है इसमें से सही होगा? तो इसमें सही होगा केवल ऑप्शन नंबर 1, यानी इसमें सही होगा कथन 1, आर्द्र हवा में ध्वनि की चाल शुष्क हवा में ध्वनि की चाल से अधिक होती है। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों और शेयर कीजिए। जैव मंडल संचय के किस क्षेत्र में मानव को कोई भी क्रियाकलाप करने की आज्ञा नहीं होती है? तो ये जो नहीं होती है दोस्तों, ये कहाँ नहीं होती है? कोर क्षेत्र में। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोर क्षेत्र। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पहला कथन है, विद्युत का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। दूसरा कथन है, उष्मा का प्रभाव उच्च ताप से भिन्न ताप की ओर होता है। तीसरा कथन है, तरल का प्रभाव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। तो कौन सा कथन इसमें से सही होगा दोस्तों? तो इसमें से कथन जो सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये कथन 2 है, उष्मा का प्रभाव उच्च ताप से भिन्न ताप की ओर होता है। कथन 3 जो दिया हुआ, तरल का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। उन्नीस नंबर का क्वेश्चन है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। तो CaO के 28 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो इसमें से अणुओं की संख्या होगी दोस्तों 3.0115 गुना 10 का पावर 23। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, अर्धचालकों के नैनो स्तर कणों का क्रिस्टलों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्वांटम डॉट्स। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वांटम डॉट्स। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से आंसर होगा दोस्तों पहला, जैसे देखिए, मृतजीवी पोषण में जीव भोजन तरल रूप में अवशोषित करते हैं। दूसरा कथन है, परजीवियों के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ सामान्य तरल रूप में होते हैं। तीसरा कथन है, प्राणिसम पोषण में जीव अपना भोजन तरल तथा ठोस दोनों ही रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 3, 1 2 3। 22 नंबर क्वेश्चन है, दांत का दंत वलय यानी इनामेल तब क्षतिग्रस्त होने लगता है जब मुंह का pH मान कितना होगा? तो इसमें से मुंह का pH मान जो होगा
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तो इसका जो 22 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5.5 pH मान कम होगा मुंह का तो इनामेल जो क्षतिग्रस्त होने लगता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो होता है बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है, यानी लंबवत, इस टाइप से अगर जो है विरल माध्यम सघन माध्यम जाएगा तो इसी पे निकल जाएगा। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं? तो कौन होते हैं? तो देखिए पहला होगा एड्रीनल कार्टेक्स, दूसरा है ब्रिसन, तीसरा है अंडाशय, यानी 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। 25 नंबर क्वेश्चन है, अधातुएं की अभिक्रिया नहीं होती है तो किसमें नहीं होती है? तो ये जो जल के साथ नहीं होती। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी बनेगा? तो ये बनेगा 60 सेंटीमीटर पे। 26 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 60 सेंटीमीटर। 27 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, उपस्थित अन्य जीवों के साथ परस्पर परव्यवहार के कारण जीवों में होने वाली विभिन्नताएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कायिक विभिन्नता। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कायिक विभिन्नता। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल तथा क्षार के साथ अलग अलग अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है? कौन सा धातु? ये धातु दोस्तों जस्ता जो है अम्ल तथा क्षार के साथ अलग अलग अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। तो 29 नंबर का कौन सा सही होगा? ये जो है पहला कथन है, श्रेणी क्रम संयोजन के प्रत्येक भाग में समान विद्युत धारा प्रभावित होती है। दूसरा कथन है, समांतर क्रम संयोजन प्रत्येक भाग के आड़े यानी अक्रॉस समांतर विभवांतर आरोपित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, दूरसंचार कंपनी एयरटेल द्वारा शुरू की गई सेवा एयरटेल जीरो से आशय है तो क्या है? तो ये होगा दोस्तों कुछ मोबाइल ऐप का निःशुल्क उपयोग। यहाँ दिया गया कुछ मोबाइल ऐप का निःशुल्क उपयोग। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो किस में होता है? तो ये होता है दोस्तों, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक, हरित लवक में। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, हरित लवक। 32 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? तो ये होता है पिंच ब्लेंड का। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिंच ब्लेंड। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक रेसिंग कार सीधी सड़क पर विराम अवस्था से त्वरण लेते हुए 25 सेकेंड में 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेता है, यह मानते हुए कि कार का त्वरण पूरे समय के दौरान एक समान है। उस समय में तय की गई दूरी क्या होगी? तो उस समय तय की गई दूरी होगी दोस्तों 625 मीटर। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 625 मीटर। 34 नंबर क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा पौधे की निचली बाह्य त्वचा की कोशिका से बढ़ने वाली उभर को कहा जाता है। तो उभर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है तो राइजॉइड। तो 34 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइजॉइड। 35 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में से किसका संख्या समान होता है? तो किसका होता है? ये होता है दोस्तों सेल का। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल। 36 नंबर क्वेश्चन है, दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहे तो क्या होता है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये होता है तो वेग समान होंगे। जैसे यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो उसका वेग समान होंगे। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेग समान।
37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कुल को आलू कुल भी कहा जाता है? तो ये जो है सोलनेसी को जो है आलू कुल कहा जाता है। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 38 का जो है कथन एक ही सही होगा, पहला, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर क्वेश्चन है, साधारण जल यानी H2O का 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है, किस ताप पर भारी जल यानी D2O का अधिकतम घनत्व होगा? तो ये होगा दोस्तों 11 डिग्री सेल्सियस पे। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 डिग्री सेल्सियस। 40 नंबर क्वेश्चन है, मेलवेयर प्रेषित करने का सबसे सामान्य पाथ कौन सा है? तो सबसे सामान्य पाथ जो होगा ईमेल होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ईमेल। 41 नंबर क्वेश्चन है, जंतु जगत के जीवों की सर्वाधिक संख्या वाला संघ कौन सा है? तो सर्वाधिक संख्या वाला संघ है ऑर्थोपोडा। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थोपोडा। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है? इस ऑप्शन में आपको एक तत्व चुनना है, कौन सा है? तो ये होगा आर्सेनिक। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक। 43 नंबर क्वेश्चन है, जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, 40 किलोग्राम लोहे के एक गोले तथा 20.5 किलोग्राम एल्युमिनियम के एक गोले के व्यास बराबर है। दोनों गोलों को किसी मीनार के एक साथ गिराया जाता है, जब वे गोले पृथ्वी से 1 से 10 मीटर ऊपर है, तब क्या होगा? तब दोस्तों क्या होगा? त्वरण समान होगा। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? यहाँ देखिए नहीं पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है? तो ये होगा भोजन विषाक्त जो है, प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन विषाक्तन। 45 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड CaO के 5.6 ग्राम में कैल्शियम आयनों की संख्या कितनी होगी? तो इसकी होगी आयनों की संख्या होगी 6.022 गुना 10 का पावर 22। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित द बिग 3 के अंतर्गत निम्न में कौन गैस शामिल नहीं है? बिग 3 के अंतर्गत, ठीक है, कौन सा गैस शामिल नहीं है? तो ये होगा दोस्तों NO, नाइट्रस ऑक्साइड। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NO। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य नहीं है? इसमें से चुनना है आपको। 47 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ देखिए बी, ऑप्शन सी और डी ये तीनों सही है, लेकिन ये जो है सही नहीं है। लिगामेंट तथा टेंडन एक प्रकार का उपकला उत्तक है, ये सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा 47 का ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन, रॉकेट के इस्तेमाल में होने वाले क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट में? तो इसमें जो किया जाता है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहला कथन है, शैवाल की कोशिका भित्ति अन्य पौधों के समान सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरा कथन है, कवक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज नहीं बनी होती है। तीसरा कथन है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। तो इसमें से आंसर कौन होगा? तो इसमें से सभी आंसर होगा 1, 2, 3। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में सभी। पचास नंबर क्वेश्चन है और इस टेस्ट का दूसरा टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें से देखिए क्या दिया, निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यहाँ अयस्क दिया हुआ, यहाँ तत्व दिया हुआ। देखिए सिनेवार पारा, जिसको ऐसे कहते हैं, ये सुमेलित है। गैलेना लेड यानी पीबी कहते हैं इसको, ये भी सही है। और यहाँ पे जो है अर्जेंटाइट चांदी AG, ये भी सही है। लेकिन ये कैलामीन जो है तांबा CU, ये सही नहीं है। तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैलामीन तांबा। तो दोस्तों ये टेस्ट नंबर 2 आज हम समाप्त कर दिए हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल हम जो है
टेस्ट 3 लेके आएंगे।